अप्लाई करेंगे तो हमारे जितने भी गेमीट्स आएंगे तो हमें फाइंड हो जाएंगे इजीली। तो फार्मूला है n स्क्वेयर, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ जीन पेयर्स। सो हमने जो है इधर n की वैल्यू पुट करनी है, तो इधर n की वैल्यू आती है 4, तो 4 स्क्वेयर, सो 4 4s आर 16, सो इधर आता है 16। तो इधर जो जितने भी गेमीट्स बनेंगे वो 16 होंगे। So 16 kinds of gamete will be formed by an individual who is heterozygous for 4 gene pairs. So answer number B is correct. Okay, let's move toward the MCQs number 2. Next MCQs is, if an Alport syndrome male carries with a carrier female, then what would be the percentage of their daughter to be affected? इधर हमने क्वेश्चन को समझना होगा कि एल्पोर्ट सिंड्रोम क्या है। तो एल्पोर्ट सिंड्रोम जो है वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़ है, ठीक है जी, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़, ओके। और इधर जो है हमने क्रॉस करनी है मेल वर्सेस फीमेल, एल्पोर्ट सिंड्रोम मेल की वर्सेस कैरियर फीमेल की। तो जो रिज़ल्ट आएगा हमने फिर उधर जो है वो डॉटर की परसेंटेज फाइंड करनी है कि कितनी परसेंट जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है। तो इसके लिए हम टेस्ट क्रॉस करेंगे। इधर हम ये ड्रा कर लेंगे। अब मेल के आता है x और y, फीमेल का आता है x और x। अब एक्स लिंक डोमिनेंट है तो इधर मेल और एक्स लिंक डोमिनेंट है, उसको एल्फोर्ड सिंड्रोम हुआ है, तो मैं इधर जो है वो जो अफेक्टेड है मेल, उधर मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर लूँगा। वर्सेस फीमेल जो है वो कैरियर है, उसमें डिजीज़ नहीं है लेकिन वो कैरियर है, उसके जीन में है, नेक्स्ट जनरेशन में फिर वो शो होगा। तो इधर मैंने ए लिख लिया, ठीक है जी। तो अब मैं इसकी क्रॉस करूँगा, x और x, x और y, x और x, x और y। अब मैं इधर वैल्यू पुट करूँगा, इधर भी a आएगा और इधर भी a आएगा, क्योंकि इधर भी a है और इधर भी a है। नेक्स्ट इधर भी a आएगा, अच्छा इधर जो है a आएगा और इधर स्मॉल a आएगा और इधर भी स्मॉल a आएगा। अब हमें फाइंड करनी है डॉटर की परसेंटेज। इसमें डॉटर दो है, x ये वाला भी डॉटर है और ये नीचे वाला ये वाला भी डॉटर है। सो एक डॉटर जो है वो अफेक्टेड है और दूसरा कैरियर है। अब हमें इधर बताया है कि परसेंटेज आपने फाइंड करनी है डॉटर की जो कि अफेक्टेड है, तो टोटल उसमें, ठीक है जी। तो टोटल डॉटर हमारे साथ दो है, तो इसमें जो अफेक्टेड है उसकी परसेंटेज 50% है, क्योंकि हाफ डॉटर जो है वो अफेक्टेड है और हाफ कैरियर है, वो नेक्स्ट जनरेशन में वो फिर अपना डिजीज़ शो करेगी। तो इधर आता है ऑप्शन नंबर बी 50%, ये वाला MCQs ये वाला ऑप्शन है हमारा 50%। नेक्स्ट MCQs, when expression of a biological character is observed in a variable intensity, it is due to the effect of। अब हमें इधर बता रहा है एक्सप्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो कि ऑब्जर्व हुआ है वेरिएबल इंटेंसिटी में। जिस तरह हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ा था बायोलॉजिकल कैरेक्टर हमने उधर दो एग्जाम्पल पढ़े थे। एक एग्जाम्पल पढ़ी थी व्हीट ग्रेन की, दूसरी एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी ह्यूमन स्किन कलर की।
तो अब इधर हमारे साथ कह रहे हैं कि एन एक्सप्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर इज ऑब्जर्व इन अ वेरिएबल इंटेंसिटी, सो इट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जांपल है, जो कि इसमें जितने भी वेरिएशन आता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल इसमें वेरिएबल इंटेंसिटी होती है, एक रेंज से लेकर दूसरे रेंज तक होती है, इसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट MCQs, so here option number D is correct. Next MCQs, hemophilic क्या है? So MCQs number 4, if a hemophilic male marries with a carrier female, then what will be the percentage of their son to be hemophilic? अब हमें इधर समझना होगा कि हीमोफिलिक क्या है। तो हीमोफिलिक जो है वो डिजीज़ है, जेनेटिकल डिजीज़ है, जो कि होता है एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है जी, एक्स लिंक रिसेसिव। तो अब हमें इधर इसकी क्रॉस करनी है, हमें जो है वो सन का परसेंटेज फाइंड करना है हीमोफिलिक का। हीमोफिलिक डिजीज़ है जिसमें ब्लड जो है वो क्लोट नहीं होता, एक पर्सन को कट लग जाए तो उसमें ब्लड जो है वो ब्लीड करता है। तो हमने इधर परसेंटेज फाइंड करनी है सन की, कि सन में कितना परसेंटेज होगा, जबकि उसका जो वालिद है मेल है, उसका बाप है वो हीमोफिलिक है, और उसकी जो मदर है वो कैरियर फीमेल है। मींस उसमें डिजीज़ है लेकिन अभी वो नॉर्मल है, उसकी जीन्स में डिजीज़ है और नेक्स्ट जनरेशन में वो डिजीज़ शो होगी। तो हम इसकी क्रॉस करते हैं। Here we will write XY and here is XX. So we will denote it with a small c, and his mother is carrier, so we will say capital C and small c. So we will cross both them. So first we will write XX, XY, XX and XY। अब हमें इधर लिखना है कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल C, इधर इसकी क्रॉस कर लेंगे तो स्मॉल सी और इधर भी स्मॉल सी। चलो ठीक है, तो अब हमें इधर फाइंड करना है सन हमें फाइंड करना है जो कि हीमोफिलिक है। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ देयर सन टू बी हीमोफिलिक। तो अब हमें इधर सन की परसेंटेज फाइंड करनी है जो कि हीमोफिलिक होगा। तो फर्स्ट अगर हम इधर देखें एक्स सी और सी, इधर ये कैपिटल सी आया है, ये मदर से आया है, तो ये वाला जो होगा कैपिटल सी वाला वो नॉर्मल होगा। तो ये वाला सन नॉर्मल है और ये नीचे वाला अफेक्टेड है। तो अगर हम सन की परसेंटेज की बात करें तो इसमें जो है वो 50% जो है वो सन वो अफेक्टेड है और 50% सन अफेक्टेड नहीं है। मींस एक जो सन है वो अफेक्टेड है और ये वाला ऊपर वाला अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि इस पर सी कैपिटल है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है बी, और हमारा जो इसमें मांग रहा है वो आंसर ये है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस तरह की वीडियो मैं हर रोज़ लाता हूँ, डेली अपलोड करता हूँ MD-CAT के प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब हमें इधर जो है एग्जाम्पल देनी है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, उसको रिकग्नाइज करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और सो ऑप्शन नंबर ए, स्कॉलर ऑफ 4 o'clock फ्लावर प्लांट, ABO ब्लड ग्रुप, बोथ A and B। सो इसमें जो है वो नन ऑफ देम है, इसमें ऑप्शन आता है नन ऑफ देम। अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये भी बंदे को क्यूरियोसिटी होती है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो मैं आपको इधर बताता हूँ कि करेक्ट ऑप्शन मैं इधर लिखता हूँ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। ह्यूमन स्किन कलर,
नेक्स्ट वीट, ये हमारे साथ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये 4 o'clock प्लांट और ये एबीओ ब्लड ग्रुप ये डोमिनेंस के एग्जाम्पल है। 4 o'clock जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है और एबीओ ब्लड ग्रुप में जो है वो को डोमिनेंस होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 को। In a dihybrid cross, how many homozygous offspring can be produced? अब हमें इधर बता रहा है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में इट्स हाइब्रिड। इन डाईहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग कैन बी प्रोड्यूस। तो हमें डाईहाइब्रिड क्रॉस में जितने भी होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं उसकी जो है हमने नंबर देनी है। अब होमोजाइगस हमारे साथ डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 होते हैं, होमोजाइगस 2 होते हैं। कौन से होते हैं मैं इधर लिखता हूँ। फर्स्ट होता है होमोजाइगस डोमिनेंट और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव। सो इसमें 2 एग्जांपल आते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट भी और होमोजाइगस रिसेसिव भी। सो इसकी नंबर 2 है। तो इधर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इधर सी ऑप्शन करेक्ट है। सो 2 है, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, ये दोनों है। तो इधर ऑप्शन सी आता है 2। नेक्स्ट एमसीक्यूज। If a trait have 3 phenotypes, then the minimum number of alleles should be. इसमें पूछ रहा है एक ट्रेट है उसकी 3 phenotypes है, तो इसमें जो है मिनिमम नंबर ऑफ अलील कितने होंगे। तो इसमें हमने फाइंड करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ अलील कितने होंगे। जैसे हमने पढ़ा है कि एक जीन है वो हमें एक ट्रेट देता है, तो उसके फिर 3 phenotypes है, 3 phenotypes है उस ट्रेट के। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलील इन 1 जीन इज़ 2। तो इसमें हमारा एमसीक्यू आता है 2। तो 2 किस में है, तो 2 ऑप्शन नंबर ए में है। तो इधर जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हाउ मेनी जीनोटाइप विल बी प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ 2 एलील ए एंड बी। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कितने जीनोटाइप जो है वो प्रोड्यूस होंगे अगर हम क्रॉस करें एलील ए और बी को। तो हम इधर क्रॉस करते हैं। वैसे क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इधर क्रॉस कर रहा हूँ। ये ए हो गया। तो इसमें हमारे साथ 3 जीनोटाइप्स आ गए। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वो ऐसे करेक्ट है कि ये वाला अलग जीनोटाइप है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, और ये दोनों हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ 3 जीनोटाइप्स आए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम मूव करते हैं। जेनेटिक बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप वाज फर्स्ट स्टडीड बाय। तो जेनेटिक बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप वाज स्टडीड बाय ब्रिंस्टन। अगर आ जाए एमसीक्यूज में कि जेनेटिक एबीओ ब्लड ग्रुप वाज फर्स्ट स्टडीड बाय, तो वो पहले आता है कार्ल लैंडस्टेनर ने पहले इसको स्टडी किया था। लेकिन जेनेटिक बेसिस जो है वो एबीओ ब्लड ग्रुप की वो ब्रिंस्टन ने जो है उसको स्टडी की थी।
तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन ह्यूमन बीइंग द कैरियर ऑफ अ कलर ब्लाइंड इज। ह्यूमन बीइंग में कैरियर ऑफ द कलर ब्लाइंड जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसमें पूछ रहा है कि कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंड वो मेल होगा या फीमेल होगा, जिससे हमें पता है। इधर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ मेल क्रोमोसोम की। मेल क्रोमोसोम जो कि एक्स और वाई है, और फीमेल के एक्स है और ये भी एक्स है। तो मेल में जो है एक्स कलर ब्लाइंड जो है वो सी होगा, और सी जब भी आता है स्मॉल सी तो अफेक्ट हो गया, वो कैरियर नहीं होगा। अगर हम बात करें वोमेन की, फीमेल की, तो फीमेल में कैरियर इस तरह होता है, कैपिटल सी और स्मॉल सी, ये जो है कैरियर है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है बी, फीमेल कैरियर होती है ह्यूमन में। कलर ब्लाइंड, इन केस ऑफ कलर ब्लाइंड जो कि डिजीज़ है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू हम मूव करते हैं। द चांस फॉर अ सन और डॉटर ह्यूमन बर्थ आर। अब हमें पूछ रहा है कि सन और डॉटर के जो बर्थ है उसकी चांस कितनी होगी कि वो या मेल होगा या फीमेल होगा, या सन होगा या डॉटर होगा। ठीक है जी, तो हम इसको क्रॉस करते हैं उसके पेरेंट्स को। इधर हम क्रॉस करते हैं, जिस तरह हमने F1 क्रॉस किया था उसी तरह जो है हम इसको क्रॉस कर लेंगे। एक्स वाई एक्स और ये एक्स, एक्स एक्स और ये एक्स वाई, एक्स एक्स और ये एक्स वाई। ठीक है जी, तो एक्स एक्स और एक्स वाई। अब हम इधर जो है मेल देखेंगे कि मेल इसमें कितने हैं। तो ये एक्स वाई ये भी मेल है, ये एक्स वाई ये भी मेल है, एक्स एक्स ये भी डॉटर है, ये भी डॉटर है। तो इसमें जो है वो 50-50% जो है वो 50% मेल होंगे और 50% डॉटर, मीन्स 50% सन होंगे और 50% डॉटर होंगे। अगर हम 50-50 की रेशियो निकालें तो 1:1 आता है। तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हम मूव करते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको आंसर दूंगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ इज द नंबर ऑफ लिंकेज इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो है नंबर ऑफ लिंकेज हमें फाइंड करनी है कि ह्यूमन में नंबर ऑफ लिंकेज कितने हैं। तो नंबर ऑफ लिंकेज के लिए हमारे साथ एक फार्मूला है, उसको हमने अप्लाई करना होता है। तो फार्मूला क्या है? तो फार्मूला ये है कि लिंकेज ग्रुप को फाइंड करने के लिए जितने भी क्रोमोसोम हमारे साथ होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसको हम डिवाइडेड कर लेंगे 2 पर। अब हम इधर फाइंड करने हैं कि मेन में कितने लिंकेज ग्रुप है। तो अगर हम मेन की बात करें, ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो उसमें जो है वो 46 क्रोमोसोम है, जिसको हम डिवाइड करेंगे 2 पर। तो हमारे साथ आएगा 23। तो 23 लिंकेज ग्रुप है ह्यूमन में। तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर बी। सो हियर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs is MCQs number 13. If a male with blood group O marries with a female AB, then what are the chances for the next child to have a blood group O? अब हमें इधर पूछ रहा है, एक मेल है, उसका ब्लड ग्रुप O है, वो मैरी करता है फीमेल के, उसका ब्लड ग्रुप है AB, देन व्हाट आर द चांस फॉर द नेक्स्ट चाइल्ड टू हैव ब्लड ग्रुप O? हमें जो है नेक्स्ट चाइल्ड की परसेंटेज प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है कि उसमें परसेंटेज कितना होगा कि उसमें आ जाए O ब्लड ग्रुप। तो हमें इधर जो है वो फाइंड करनी है। इधर हम टेस्ट क्रॉस करेंगे।
टेस्ट क्रॉस। तो मैं आपको समझाने के लिए इधर टेस्ट क्रॉस करता हूँ कि क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। तो ये इधर मैंने ड्रा कर लिया, एक्स वाई और ये एक्स फीमेल हो गए। अब इस पर जो है मैं ब्लड ग्रुप को मेंशन करूंगा। मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो है आई, सॉरी इधर वाई पर नहीं होता, सिर्फ एक्स पर होता है। और फीमेल की मैं बात करूं तो इस पर एक आएगा ए और इधर एक आएगा बी। तो हम इसको मैं क्रॉस करता हूं, एक्स 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 और वाई, एक्स और वाई। अब इधर जो है मैं इसकी परसेंटेज, मैं इस पर ब्लड ग्रुप मेंशन करूंगा। इधर ए आएगा और इधर आई आएगा, इधर भी ए आएगा, इधर नहीं आएगा, इधर बी आएगा, इधर आई आएगा, इधर भी बी आएगा। तो हमें फाइंड करने हैं कि परसेंटेज कितनी है ओ ब्लड ग्रुप की नेक्स्ट चाइल्ड में। तो इधर जो है वो आता है 0%। वो इस तरह आता है कि इधर जो है कोई भी अगर वो सन हो या डॉटर हो चाइल्ड में तो उसका ओ ब्लड ग्रुप नहीं है, क्योंकि इधर जो है एंटीजन ए इस पर है तो ये ए ब्लड ग्रुप होगा, इधर एंटीजन बी है ये बी ब्लड ग्रुप होगा, इधर भी एंटीजन ए है ये ए ब्लड ग्रुप होगा और इधर एंटीजन बी है तो ये भी बी ब्लड ग्रुप होगा। तो इधर जो है नन ऑफ देम करेक्ट ऑप्शन है। तो इधर जो है वो चांस ऑफ परसेंटेज है वो 0 है, 0%, 0% चांस है। और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम मूव करते हैं। हीमोफिला अफेक्ट मेल्स मोर देन फीमेल बिकॉज ऑफ। हीमोफिला जो कि अफेक्ट करता है मेल्स मोर देन फीमेल, वो क्यों अफेक्ट करता है मेल को ज़्यादा एज कंपेयर टू फीमेल। तो इधर जो है एक वजह है। हीमोफिला हमने बात की है कि हीमोफिला जो कि एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है तो इसके जितने भी जीन होंगे वो एक्स जीन पर होंगे। अब हम कंपेयर करते हैं मेल को कि मेल में कितने एक्स जीन हैं। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में आता है एक्स और वाई, फीमेल की बात करें तो उसमें आता है एक्स और एक्स। अब हम होमोफिला की बात करें तो इसमें जो है आएगा स्मॉल एच, क्योंकि एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। और इधर आएगा, अगर मैं नॉर्मल फीमेल की बात करूं तो उस पर आएगा पॉजिटिव एच, कैपिटल एच, सॉरी कैपिटल एच। अगर फीमेल जो है वो कैरियर होगी तो उस पर आएगा कैपिटल एच और स्मॉल एच। और अगर फीमेल जो है वो अफेक्टेड होगी तो उस पर आएगा स्मॉल एच और स्मॉल एच। तो इधर 3 केसेस बनते हैं, एक ये वाला केस बनता है और एक ये वाला। तो इधर हमें चाहिए कि दोनों एक्स पर जो है वो एच जो जीन है हीमोफिला का वो रिसेसिव कंडीशन में आए फीमेल में, तभी जो है वो ये डिजीज़ होगी। लेकिन मेल में हमारे साथ सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, तो इधर अगर एक भी एच आ जाए तो हीमोफिला जो डिसऑर्डर है वो आएगा मेल में। तो इसी वजह से जो है मेल में हीमोफिला ज़्यादा डोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल में डबल एच पर वो स्मॉल एच आएंगे, तभी जो है ये
इफेक्ट होगा, लेकिन मेल में ऐसी बात नहीं है। मेल में अगर एक HP आ जाए तो तब भी जो है वो हीमोफिलिया आएगा मेल में, और ये क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, तो इसी वजह से हीमोफिलिया जो कि मेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर सी, रिसेसिव एक्स लिंक्ड। हियर इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मूव करते हैं। The secretory gene found on chromosome number 19 is, इसमें पूछ रहा है secretory जीन के बारे में। अब हमें इधर पता होना चाहिए कि secretory जीन जो कि होता है क्रोमोसोम नंबर 19 पर, तो वो कौन से कंडीशन में होता है, वो डोमिनेंट कंडीशन में होता है या रिसेसिव कंडीशन में होता है या होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होता है। तो इधर आता है डोमिनेंट। secretory जीन जो है वो डोमिनेंट कंडीशन में होता है, तो here is option number A is correct. So next MCQs is, which blood group transfusion can be made without risk? अब हमें इधर जो है देखना है कि किस में एंटीबॉडीज़ है और किस में एंटीबॉडीज़ नहीं है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें A to B की, इसमें जो है एंटीजन A है और इसमें है एंटीबॉडी B, तो अगर इसमें जाएगा तो ये जो है इसको एग्लूटिनेट करेगा। ये वाला भी जो है इसमें दोनों जो है वो एंटीजन है, अगर O जाएगा तो इसमें दोनों एंटीबॉडी से इसको एग्लूटिनेट करेगा। अगर हम A और O की बात करें तो इसमें जो है वो एंटीजन A है और एंटीबॉडी B है, तो अगर एंटीजन A इधर आएगा तो इसमें दो एंटीबॉडी A है और एंटीबॉडी B है, तो इधर इसको एग्लूटिनेट करेगा। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर D को हम देखें तो इधर जो है एंटीजन B है और एंटीबॉडी A इसमें पाया जाता है। अगर हम ब्लड ग्रुप B दे दे AB को, तो इधर इसमें नो एंटीबॉडीज़ है, AB में नो एंटीबॉडीज़ जो है AB में, तो हम जो है B इसको दे सकता है, AB इसको दे सकता है। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट। सो नेक्स्ट MCQs number 17. If a male with the blood group AB positive marries with a female O positive, then what are the chances of erythroblastosis fetalis? तो ये हमें समझना होगा कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेरिस क्या है। तो हमें पहले ये समझना होगा कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेरिस क्या है। ये डिजीज़ है जिसमें जो है मदर के जो एंटीबॉडीज़ है वो क्रॉस करता है प्लेसेंटा को और आते हैं बेबी में उसकी जितनी भी ब्लड है उसको फिर एग्लूटिनेट करता है। ठीक है जी, तो अब हमें इधर क्वेश्चन में पूछा है, इफ़ अ मेल विद अ ब्लड ग्रुप AB, मेल है ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव मेरीज विद अ फीमेल O पॉजिटिव, देन व्हाट आर द चांस ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस। तो हमें अब इधर जो है चांस फाइंड करने, लेकिन क्वेश्चन में जो डेटा है हमें उसको पहला जो है वो करेक्ट अंदाज से लेना है। इधर जो क्वेश्चन में जो डेटा पुट किया है, AB पॉजिटिव मेल AB पॉजिटिव है और फीमेल O पॉजिटिव है, लेकिन इसमें कंडीशन है फीमेल जो होगा वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इस केस में फीमेल नेगेटिव होगा इस कंडीशन में, और मेल जो है वो RH पॉजिटिव होगा। इसमें जो है हमने RH ब्लड ग्रुप को देखना है, RH जो है वो फीमेल वो नेगेटिव होगा और मेल जो है RH पॉजिटिव होगा, तो इसमें ये कंडीशन उल्टा है, तो इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नहीं होगा। और दूसरी बात, इसमें जो बेबी बोर्न होगा वो RH पॉजिटिव होगा। बेबी जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस में जो है वो बोर्न होता है उसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो RH पॉजिटिव होता है, लेकिन इधर जो फीमेल है उसका RH पॉजिटिव है, हमें चाहिए RH नेगेटिव इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस कंडीशन में। तो ये इधर जो है रॉन्ग डेटा इसने पुट किया हुआ है, तो इधर MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर D है, नन ऑफ देम। इसमें हम परसेंटेज की फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इधर जो है वो जो डेटा है वो सही नहीं है, इनकरेक्ट डेटा है। So here is option number D is correct. Option number D is correct. Next MCQs.
टेस्ट क्रॉस हमारे साथ क्या है? इधर हमने फाइंड करना है कि इस ऑप्शन में कौन सा टेस्ट क्रॉस है। ठीक है, तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर बी। टेस्ट क्रॉस हम उसको कहते हैं कि इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो पेरेंट है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो जीन्स है उसको हम क्रॉस करें। टेस्ट क्रॉस हम उसको कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इधर हमने फाइंड करना है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस उसको कहते हैं जिसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन उसको हम क्रॉस करें या होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ या होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो इधर ये वाला ऑप्शन करेक्ट आता है। टेस्ट क्रॉस ऐसा भी हो सकता है। इट इज़ कैपिटल टी एंड इट इज़ कैपिटल टी। ये भी टेस्ट क्रॉस है और ये एक एग्जाम्पल है बैक क्रॉस है, ये एग्जाम्पल है टेस्ट क्रॉस की। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर ही ऐसे एमसीक्यूज़ आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 19, ड्रोसोफिला हैव डैश लिंकेज ग्रुप। तो हमने ड्रोसोफिला में लिंकेज ग्रुप फाइंड करना है, जिसे हमने ऊपर फार्मूला लिखा था कि लिंकेज ग्रुप को टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हमने डिवाइड करना है 2 पर। तो ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम है? तो ड्रोसोफिला में जो है वो 8 क्रोमोसोम है। 8 क्रोमोसोम है ड्रोसोफिला में। तो हमने 8 को डिवाइड करना है 2 पर, तो इसमें आएगा 4। तो ड्रोसोफिला में टोटल लिंकेज ग्रुप 4 है। तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर बी। सो हियर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 20, ऑर्गेनिज्म phenotypically similar but genotypically different are said to be। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है हेट्रोजाइगस। जिस तरह हमने क्रॉस किया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में F1 को हमने क्रॉस किया था, तो इसमें हमारे साथ हेट्रोजाइगस आए थे। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी और हेट्रोजाइगस आए थे और होमोजाइगस डोमिनेंट भी। तो इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस दोनों का फिनोटाइप सेम था, लेकिन उसका जो जीनोटाइप था वो डिफरेंट था। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। सो इसमें आता है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। So here option number C is correct. Next MCQs, ABO blood group are the example of dash। इसमें आता है ABO ब्लड ग्रुप जो है वो एग्जाम्पल है किसकी? क्वालिटेटिव जेनेटिक्स की, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। तो इसमें जो है ABO ब्लड ग्रुप का जो एग्जाम्पल है वो है क्वालिटेटिव जेनेटिक्स। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है क्वालिटेटिव जेनेटिक्स। बुक में साफ साफ लिखा हुआ है जो ABO ब्लड ग्रुप है वो एग्जाम्पल है क्वालिटेटिव जेनेटिक्स की। नेक्स्ट MCQs, स्किन कलर इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश। स्किन कलर जो है जो एग्जाम्पल है वो किसकी है? तो स्किन कलर इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। स्किन कलर इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस में क्या होता है? उसमें जो है आता है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, ये भी उसका पार्ट है फिर फर्दर। ठीक है, और मल्टीपल एलीज। तो स्किन कलर जो है वो एक वेरिएशन में होता है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, वो एक वेरिएशन में होता है फ्रॉम डार्क ब्राउन टू प्योर वाइट। डार्क ब्राउन टू प्योर वाइट वो एक क्वांटिटीज़ में होता है, वो जो वेरिएशन करता है। तो ये वाला ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। और अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो उसमें स्किन कलर जो जिसमें बहुत सारे एलील है, मल्टीपल एलील है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डार्क कलर की। डार्क कलर किसकी वजह से होते हैं? मेलानिन की वजह से होता है। तो इसमें मल्टीपल एलील वाला ऑप्शन भी ये भी करेक्ट है। तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी इट्स बी। सो हियर इज ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सो इसमें क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स और मल्टीपल एलील दोनों है, जो कि एग्जांपल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्स लिंक इनहेरिटेंस। इसमें हमारे साथ कौन सा सिक्स लिंक इनहेरिटेंस है? तो बार्निस अल्बिनिज्म, मायोपिया, बार्निस अल्बिनिज्म, ये जो है ये सिक्स रिलेटेड डिजीज़ है। और जो आई कलर है ये सिक्स लिंक्ड है, और सिक्स लिंक में भी जो आई है कलर ब्लाइंड आई कलर, जो कि ये डिजीज़ में आता है, जो कि एक्स लिंक रिसेसिव उसमें फिर ये आता है आई कलर। तो हेयर इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। Next MCQs is, two parents each of the blood group A have daughter of a blood group O. What is the probability of that their next child who has blood group O? इधर हमने क्वेश्चन को समझना है। टू पेरेंट्स है, उसके ब्लड ग्रुप मेल और फीमेल दोनों के ब्लड ग्रुप है, उसके एक डॉटर है, उसका ब्लड ग्रुप ओ है। जब उसका नेक्स्ट चाइल्ड जो कि बोर्न होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ओ का परसेंटेज, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो इसमें हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ब्लड ग्रुप ओ की। तो हमने इसके लिए क्रॉस करनी है। तो क्रॉस करते हैं, मैं इधर टेबल ड्रा कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। x और y, x और x। अच्छा, एक का भी ब्लड ग्रुप ए है, इसका भी ब्लड ग्रुप ए है, फादर का भी ब्लड ग्रुप ए है और मदर का भी ब्लड ग्रुप ए है। हम इसको क्रॉस करते हैं, एक्स ए ये हो गया एक्स ए, और ये वाई ये हो गया एक्स ए, और ये एक्स आई। नेक्स्ट ये एक्स आई और ये वाई। तो हमें अब पता चल गया कि इसमें जो नेक्स्ट चाइल्ड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें ओ ब्लड ग्रुप आए, तो उसका चांसेस है 0.25%, मीन 25% उसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसका जो नेक्स्ट चाइल्ड होगा उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। और हमारा जो आंसर है वो ये है, दिस इज़ मेल। So option number B is correct. Next MCQs. What are the phenotype of the parent of color blind son and non-carrier daughter with a normal color vision? अब हमें इधर एक कंडीशन दी हुई है, हमने फिनोटाइप फाइंड करनी है इसकी पेरेंट की, जो कि एक सन है, एक बेटा है, एक बाप का या एक माँ का। तो उसका जो सन है वो कलर ब्लाइंड है और उसका जो डॉटर है वो कैरियर है। उसके जीन में भी कलर ब्लाइंड वाला जीन है, लेकिन वो कैरियर है, नेक्स्ट जनरेशन में वो शो होगा। तो हमने इसकी पेरेंट की जो वो फाइंड करनी है कि इसमें कौन सा फिर हमारे साथ आएगा। तो हमें इधर समझना होगा कंडीशन को। सॉरी, इट्स ये डॉटर हो गया सी, और ये सी कैरियर डॉटर है, और इसमें स्मॉल सी ये अफेक्टेड सन है। तो इसमें जो एक्स क्रोमोसोम है वो मदर से आता है, और जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है डॉटर में वो एक फादर से आता है और एक मदर से आता है। लेकिन सन में एक्स क्रोमोसोम वो सिर्फ मदर से आता है। तो इधर इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हम इस कंडीशन को एक्सप्लेन करें तो जो सन है वो कलर ब्लाइंड है और जो डॉटर है वो नॉन कैरियर है, नॉर्मल है। तो अगर हम इसकी पेरेंट्स की बात करें तो अब हम इधर से प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसकी जो मदर थी, मदर उसने
एक्स क्रोमोसोम डोनेट किया सन को, और जो फादर था उसने वाई क्रोमोसोम डोनेट किया। तो सन में जो एक्स क्रोमोसोम आया था उस पर स्मॉल सी था, मींस कि इसकी मदर कैरियर थी। अगर हम इधर बात करें डॉटर की, तो इसमें एक क्रोमोसोम फादर ने डोनेट किया और एक क्रोमोसोम जो है वो मदर ने डोनेट किया। तो इसमें दोनों कैपिटल सी है। तो इसकी जो मदर थी वो कैरियर थी, उसमें एक कैपिटल सी तो एक स्मॉल सी था। उसने जो कैपिटल सी था वो डॉटर को डोनेट किया और जो स्मॉल सी था वो सन को डोनेट किया। तो सन जो है वो कलर ब्लाइंड हो गया और डॉटर उसको कैपिटल सी डोनेट किया, और फादर जो कि नॉर्मल था उसने जो है जो कैपिटल सी थी वो भी डॉटर को डोनेट की। तो डॉटर जो है वो नॉर्मल बन गई और जो सन था वो कलर ब्लाइंड हो गया, उसमें स्मॉल सी आ गया। तो इसमें आता है करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। अगर फिर भी किसी को मसला है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसको जो है वो ग्रुप में फिर एक अलग से वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स व्हेन एक्स स्पर्म्स फर्टिलाइज वाई ओम डैश इज। इन बर्ड एक्स स्पर्म फर्टिलाइज वाई ओम डैश इज फॉर्म्ड। इधर हमें समझना होगा 6 डिटर्मिनेशन पैटर्न को हमें इधर समझना होगा। जो कि बर्ड्स होते हैं उसमें जैसा कि मैंने ह्यूमन की बात करी, ह्यूमन में जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो फीमेल को डिनोट करता है और जो वाई क्रोमोसोम होता है वो मेल को डिनोट करता है। लेकिन इधर जो है एक्स और एक्स, इसमें इधर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्स और एक्स वाई, ये बर्ड्स, अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में ये जो है, बर्ड्स में, बटरफ्लाई में और मोथ में, तो ये एक्स जो है एक्स क्रोमोसोम ये डिनोट करता है मेल को, और जो एक्स वाई है वो फीमेल को डिनोट करता है। ये जो है वो ऑपोजिट है ह्यूमन और ड्रोसोफिला के, ठीक है, ये ऑपोजिट है ह्यूमन के। तो ये जो एक्स है ये फीमेल को डिनोट करेगा, सॉरी मेल को डिनोट करेगा इन बर्ड्स, और ये जो एक्स वाई है ये फीमेल को डोनेट करेगा। अब हम इधर देखते हैं कि कंडीशन को कि हमें क्वेश्चन में क्या बताया है। तो क्वेश्चन में बताया है कि एक्स स्पर्म जो होगा वो फर्टिलाइज करेगा वाई को, तो हमारे साथ बन जाएगा एक्स वाई। तो बर्ड्स में ये क्या है, ये तो ऑपोजिट है ना, एक्स वाई है ना, तो इधर ये आएगा ऑप्शन नंबर ए, फीमेल आएगा। तो एक्स वाई इधर ये फीमेल को डिनोट करता है, ऑपोजिट है। 6 डिटर्मिनेशन पैटर्न में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बुक में। नेक्स्ट MCQs, एन इंडिविजुअल विद अ कंट्रास्टिंग एलील कॉल्ड। एक इंडिविजुअल में जो कंट्रास्टिंग एलील होते हैं हम उसको कहते हैं हेटेरोजाइगस। बहुत ही सिंपल है। सो हियर इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इन ड्रोसोफिला XXY इज। अब हमें इधर समझना होगा ह्यूमन और ड्रोसोफिला का जो सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न है वो कुछ हद तक सेम है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें ये डिफरेंस है जो कि मेल में वाई जीन होता है, वाई क्रोमोसोम होता है, उसमें SRY जीन होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है मेलनेस, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में। लेकिन जो कि ड्रोसोफिला में जो वाई होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि वो मेल को डिनोट करे, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि ये मेल को डिनोट करे। अगर हम बात करें ड्रोसोफिला में, तो ड्रोसोफिला में X और Y जो कि रिप्रेजेंट करता है फर्टाइल फीमेल को। Here in Drosophila XXY represent fertile female. So here is option number B is correct. Next MCQs, a Punnett square is used to determine the dash result of mitosis, result of meiosis, एक्चुअल आउटकम ऑफ क्रॉस और प्रोबेबल आउटकम ऑफ क्रॉप्स। जितने भी हम पनेट स्क्वायर पर जितने भी क्रॉस करते हैं, जितने भी क्रॉसेस होते हैं हम उसमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। तो एक्चुअल आउटकम ये भी नहीं है, रिजल्ट ऑफ मियोसिस या माइटोसिस ये भी नहीं है। तो इसमें हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं कि इतना % चांस है कि या सन होगा या डॉटर होगा, उसमें ये वाला ब्लड ग्रुप होगा या वो वाला ब्लड ग्रुप होगा। तो हम इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। तो इसमें
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मीन्स कि इसमें हम फाइंड करते हैं प्रोबेबल आउटकम ऑफ क्रॉस. सो हियर इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. Next MCQs. Haploid and monoploid of a human have 23 chromosome while monoploid of a wheat have dash chromosome. इसमें अगर हम बात करें मोनोप्लॉइड की ठीक है, तो मोनोप्लॉइड की अगर हम बात करें तो हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड जो कि ह्यूमन में सेम है, तो उसमें जो है वो 23 क्रोमोसोम है. लेकिन एज़ कंपेयर टू वीट का जो मोनोप्लॉइड है वो 7 है. वीट का जो मोनोप्लॉइड है वो 7 है. तो हम इसमें जो वीट का जो मोनोप्लॉइड जिसको हम हैप्लॉइड भी कहते हैं वीट में, तो वो 7 है. तो उसमें 7 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है MCQ करेक्ट, उसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन की बात करें मोनोप्लॉइड की हैप्लॉइड की अगर हम बात करें तो 7 है ना, 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करें तो 21 आएगा. तो 21 और 21 मिल के बनाता है वीट के क्रोमोसोम जो कि होते हैं 42. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, अगर किसी को मसला है तो मुझे कमेंट करें, मैं इस पर एक अलग सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा. Next MCQs. A woman is homozygous for A negative blood type and a man have AB negative blood type. What is the probability that the couple child will be type B negative? इधर हमें क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन में हमारे साथ हमें क्या दिया है और क्या पूछ रहे हैं. तो अगर हम वोमेन की बात करें, अगर वोमेन वो होमोजाइगस है फॉर ए नेगेटिव ब्लड की, ठीक है, और जो कि मैन है वो ए बी नेगेटिव ब्लड का, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि इसके चाइल्ड में जो है वो टाइप बी नेगेटिव ब्लड आए. तो हमने इसकी क्रॉस करनी है, तो हमने इधर जो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो इधर मैं इसकी क्रॉस करता हूँ ए आई, इधर मैंने जो है वो वोमेन तो उसका होमोजाइगस क्रोमोसोम नंबर इसके लिख लिए, दूसरा मैन है उसका मैंने ए लिख लिया और बी लिख लिया. अगर हम इसकी क्रॉस करें ए के साथ और इसको भी क्रॉस करें ए के साथ और ए बी के साथ क्रॉस करें, इधर भी हम ए बी के साथ क्रॉस करें, तो इसमें जितना क्वेश्चन में जो सवाल पूछा था टाइप बी नेगेटिव ब्लड का, तो उसमें ये नहीं आया, उसमें वो वाला ऑप्शन नहीं आता. तो इसमें हमें ये क्लियरली इंडिकेशन देता है कि इसमें 0% प्रोबेबिलिटी है कि इसमें टाइप बी नेगेटिव ब्लड होगा. इसमें 0% प्रोबेबिलिटी है कि इसमें टाइप बी नेगेटिव ब्लड होगा, क्योंकि इसमें हमें बी ब्लड जो है वो दिए ही नहीं, इसमें सिर्फ ए ब्लड आ गए और ए बी ब्लड आ गए. ठीक है जी ना, इसमें ए ब्लड आ गए, ये वाला ए होगा, ये वाला ए होगा, ये ए बी होगा और ये ए बी होगा. इसमें सिरे से बी ब्लड वो है ही नहीं, तो इसमें 0% प्रोबेबिलिटी है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट MCQs. The word gene was first used by Johnson. The word gene was first used by Johnson. नॉलेज बेस्ड MCQs है, इसको याद रखें, आता है, बेसिक MCQs है. नेक्स्ट MCQs number 34. If a two heterozygous tall plant are used together, then the proportion of phenotypically tall plant will be. ये भी उसी तरह MCQs है जिस तरह हमने F1 जनरेशन को फर्स्ट फीलर जनरेशन को हमने क्रॉस किया था. तो इसमें जो MCQs हमारे साथ आया, जो आंसर आया था, तो उसमें भी जितना भी फिनोटाइपिकली रेशियो आया था तो उसमें 75% आया था. लेकिन आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इधर आपको थोड़ा सा क्रॉस करता हूँ और बताता हूँ, थोड़ा सा वाज़ेह करता हूँ कि आपका जो माइंड है इस पर मैच्योर हो जाए.
2 हेट्रोजाइगस प्लांट है, मैं इधर इसको टी लिखता हूँ और स्मॉल टी लिखता हूँ। ठीक है जी, इधर भी मैंने टी लिख लिया और इधर भी मैंने स्मॉल टी लिख लिया। अब मैं इन दोनों को क्रॉस करता हूँ, ये टी आ गया, टी आ गया, इधर भी ये टी आ गया और इधर भी ये टी आ गया, इधर ये टी आ गया और इधर भी ये टी आ गया। अब हम इसकी फेनोटाइपिकली बात करते हैं, जीनोटाइपिकली हमें नहीं पूछा, हमने इधर क्वेश्चन में पूछे फिनोटाइपिकली, जो इसका जो फिनोटाइप है। तो अगर हम बात करें जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये दो क्रोमोसोम जो है टी हेट्रोजाइगस, ये भी फिनोटाइपिकली टाल को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट है ये भी टाल को रिप्रेजेंट करता है। तो 3:1 ये जो है इसकी रेशियो है। तो इसमें जो है वो 75% जो है वो फिनोटाइपिकली टाल है, और जो 25% रह जाते हैं वो जो है होमोजाइगस रिसेसिव है, जो कि ड्वार्फ है। तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, जो कि आता है 75%। सो नेक्स्ट MCQs हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ अबाउट DNA रिप्लिकेशन इज एक्सेप्टेड। तो कौन सा मॉडल जो DNA रिप्लिकेशन के लिए एक्सेप्टेड हुआ, तो वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था जो कि एक्सेप्टेड हुआ DNA रिप्लिकेशन के लिए, बेस्ट मॉडल था जो DNA रिप्लिकेशन को एक्सप्लेन कर रहा था। तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट MCQs हम डिस्कस करते हैं। इफ अ फादर ऑफ अ बॉडी इज हेमोफिलिक, इस पे हम MCQs डिस्कस करते हैं। सॉरी, बॉडी नहीं है, बेबी है। इफ अ फादर ऑफ अ बेबी इज हेमोफिलिक, एक बेबी का फादर है वो हेमोफिलिक है, और उसकी मदर जो है मदर इज कैरियर, मदर उसकी कैरियर है, द चांस ऑफ अ बेबी इनहेरिटिंग द डिजीज विल बी। हमने उस बेबी की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उसमें जो उसमें जो डिजीज़ आएगी होमोफिलिक की, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसके लिए हमने क्रॉस करना होगा, इसके लिए मैं क्रॉस करता हूँ, फादर का मैं लिखता हूँ और फिर मदर का लिखता हूँ, आपस में फिर मैं क्रॉस करता हूँ। ठीक है जी। तो x y, इधर स्मॉल y क्योंकि फादर अफेक्टेड है, इधर x और इधर x, कैपिटल C स्मॉल c, इधर x और इधर x मैं इसको क्रॉस करता हूँ, तो इधर आएगा कैपिटल C स्मॉल c, इधर आएगा कैपिटल C और y, इधर आएगा स्मॉल c, इट इज स्मॉल c, और इधर आएगा x y और स्मॉल c। अब हमें क्या बताया है, अब हमें बताया है कि चांस ऑफ बेबी इनहेरिटिंग द डिजीज विल बी, बेबी का कितना चांस है, दोनों को बताया है, सन और डॉटर दोनों को बताया है कि उसका कितना चांस है कि उसमें ये डिजीज़ आएगा। तो हम इसमें इसकी डिजीज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जो डिजीज़ का चांस है वो है 50%। अब 50% कैसा है, जिस तरह मैंने क्रॉस कर ली, ये जो XX है ये कैरियर है, मींस ये इसमें डिजीज़ नहीं है, कैरियर, इसके जीन्स में डिजीज़ है लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में शो होगा जब ये क्रॉस करेगा। और ये दूसरी बात, ये मेल है, इसमें कैपिटल है, तो ये भी जो है इसमें भी डिजीज़ नहीं है, ये दोनों नॉर्मल है, इसको मैं नॉर्मल लूँगा। और ये जो इसमें सॉरी ये C है, ये जो है ये स्मॉल c है, कैपिटल सॉरी स्मॉल c है, XC, तो ये स्मॉल c है। तो ये वाला भी अफेक्टेड है और ये वाला चाइल्ड भी अफेक्टेड है, इसमें एक डॉटर अफेक्टेड है और एक सन अफेक्टेड है। तो इसमें अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो इसमें 50% जो चाइल्ड होंगे उसमें जो ये डिजीज़ इनहेरिट होंगी 50% चाइल्ड में। तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर बी, हियर इज ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। Next MCQs, blood group B phenotype contain anti-A bodies in the serum. Agglutinate any RBC with antigen.
इधर हमें पूछा है ब्लड ग्रुप बी जो है उसका फिनोटाइप है और उसमें पाया जाता है, जिसे हमें पता है अगर ब्लड ग्रुप बी हो तो उसमें ए एंटीबॉडीज़ होगा सीरम में, और वो करेगा एग्लूटिनेट किसको, तो एंटीबॉडी जो है वो इसमें ए एंटीबॉडीज़ है, अगर हम इसमें डालेंगे उस बॉडी में जो जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें अगर हम डालेंगे एंटीजन ए, मींस कि ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड उसमें हम डालेंगे उस बॉडी में जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो वो उसको एग्लूटिनेट करेगा, सिंपली वो उसको एग्लूटिनेट करेगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन उसमें, क्योंकि उसमें एंटीजन ए होगा, एंटीजन ए होगा जो कि, और ब्लड ग्रुप बी में जो है वो एंटीबॉडीज़ ए है, तो एंटीबॉडीज़ ए और एंटीजन ए आपस में एग्लूटिनेट करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो ये वाला जो है ये मिसमैच है, तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर सी। सो हियर इज ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ़ अ मैन ऑफ अ ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमन ऑफ अ ब्लड ग्रुप बी एंड हैव वन चाइल्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द चाइल्ड ब्लड इज़ करेक्ट। तो हमें इधर क्वेश्चन को समझना होगा कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर हम बात करें मेल की जिसका ब्लड ग्रुप है, इसकी हम क्रॉस करते हैं, मैं इधर लूँगा हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये हो गया XY जिसका ए ब्लड ग्रुप है, और जो वोमेन है उसका बी ब्लड ग्रुप है, और ये वाला इस पर भी आई आ जाएगा, तो x ये हो गया, x और ये y ये हो गया, x और x ये हो गया, और x और y ये हो गया। अब मैं इस पर ब्लड ग्रुप डालता हूँ, तो इसमें आएगा A B, इसमें सिर्फ B, इसमें X A आएगा और I आएगा, और इसमें जो है सिर्फ I आएगा। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर डी आता है, क्योंकि इसमें A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, A भी हो सकता है, और O ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, तो इट कुड बी A B B और O, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आता है। सो इसमें हेयर इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs, which of the following is X-linked dominant trait? X-linked dominant trait इसमें कौन सा है? तो अगर हम बात करें इसमें इसको रिकग्नाइज करें तो X, ये तो डिजीज़ है, ठीक है, ये जेनेटिकल डिजीज़ है, ये बैक्टीरिया वायरस के मेरे ख्याल से उसी होता है, प्रोकैरियोट्स चैप्टर में है या वायरस में है आई थिंक। लेकिन अगर हम डायबिटीज़ इंसिपिडिस की बात, इसको तो हम निकालते हैं ए ब्लड ग्रुप, इसके ए ऑप्शन को हम निकालते हैं, हम बात करते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडिस की। तो डायबिटीज़ इंसिपिडिस जो है एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, तो इसमें कोई भी डिजीज़ एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है। एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़ कौन कौन से है तो उसका मैं आपको बताता हूँ, और एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ का भी मैं बताता हूँ। ये जो है अपने साथ रफ पैड नोट पैड में लिख ले, तो ये MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आता है अक्सर MCQs में कि एक्स-लिंक्ड रिसेसिव कौन से डिसऑर्डर है और एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट कौन से डिसऑर्डर है, तो मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ। और साथ में अगर चैनल पर आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको स्प्रेड करें। तो एक्स-लिंक्ड जो रिसेसिव डिजीज़ है उसमें आता है हीमोफिला ए एंड बी, हीमोफिला ए एंड बी, और कलर ब्लाइंडनेस आता है, और इसमें दूसरा आता है डायबिटीज़ इंसिपिडिस। तो ये भी एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़ है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। अब हम बात करते हैं एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़ की। एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ जो है हीमोफिला ए एंड बी, कलर ब्लाइंडनेस और डायबिटीज़ इंसिपिडिस, ये एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। अब हम बात करते हैं एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़ की, वो कौन सा है, तो उसमें आता है एल्पोर्ट सिंड्रोम, कोफिन लोरी सिंड्रोम, CLS हम उसको कहते हैं। दूसरा है आइडियोपैथिक हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ये भी है एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़। और जो चौथा है वो है विटामिन डी रेजिस्टेंट रैकेट, ये भी एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़ है। तो इसको रफ नोटपैड पर लिखिए, MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आते हैं अक्सर MCQs में।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ द रेड एंड वाइट कलर फ्लावर इन अ मिराबेलिस जलापा आर क्रॉस्ड देन F1 जनरेशन विल शो। इसमें पाया है कि इफ द रेड एंड वाइट flower in Mirabilis jalapa are crossed then F1 generation will show। तो ये जो है बहुत सिंपल एमसीक्यू से रेड और वाइट को हमने क्रॉस किया, F1 जनरेशन में हमारे साथ ऑल पिंक आ गए, रेड और वाइट को इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो इसमें जितने भी आए वो पिंक आ गए, ठीक है जी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर हम फिर F1 को फिर क्रॉस करें F1 तो फिर आएगा एक रेड, दो पिंक और एक वाइट। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन अब हमें इधर बता रहा है रेड और वाइट को सिर्फ क्रॉस किया है तो इधर ऑप्शन नंबर सी आता है, जितने भी जो फिनोटाइप आएंगे वो सारे पिंक ही होंगे। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज, जीन फॉर अल्बिनिज्म। Gene for albinism found on chromosome number। हमें इस बताया कि जो अल्बिनिज्म जो जीन है उसका जो कौन से क्रोमोसोम नंबर पे पाएगा। तो जो अल्बिनिज्म का जो जीन है वो आता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर, बुक में मेंशन है, बुक में वाज़ेह तौर पर मेंशन है। जो अल्बिनिज्म का जो क्रोमोसोम है उसका जो जीन आता है अल्बिनिज्म के लिए तो वो आता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। तो हियर इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इन मैन इज कंट्रोल्ड बाय अ रिसेसिव जीन। मैन में कौन सा कैरेक्टर जो है इसको कंट्रोल करता है, रिसेसिव जीन, इनमें कौन सा कैरेक्टर उसको कंट्रोल करता है, टंग रोलिंग, डायबिटिक और स्किन कलर या आई कलर। तो अगर हम इसमें बात करें एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ की तो इसमें आता है आई कलर। आई कलर जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ जो कि रिसेसिव कंडीशन में कंट्रोल करता है कलर ब्लाइंडनेस को मेल में। तो हियर इज़ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज कौन से है? तो कोफेन लोरी सिंड्रोम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया। होमोफिला एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। अल्पोर्ट सिंड्रोम ये भी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है। तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर बी जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, और जो बाकी दो बचते हैं वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है। तो हेयर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, in which case the genotypic and the phenotypic ratio will be 1:2:1। तो कौन से केस में जो है जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होगा। तो बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज है, बुक में क्लियरली मेंशन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इस केस में जो है जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो जिसमें 1:2:1 होगा। तो इसमें इस केस में जो है इसमें जो डोमिनेंस होगा वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। तो हियर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बुक में मेंशन है, नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 6 इन्फ्लुएंस ट्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 इन्फ्लुएंस ट्रेट। इसमें कौन सा जो है वो 6 इन्फ्लुएंस ट्रेट है। तो 6 इन्फ्लुएंस जो ट्रेट है उसमें सिर्फ एक ही है जो है बार्डनेस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो है इसमें बार्डनेस जो है वो 6 इन्फ्लुएंस ट्रेट है। तो ये इसमें एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है, a cross between the F1 hybrid with either of parent is called। जिस तरह मैंने पहले क्रॉस किया था हाइब्रिड क्रॉस की, तो उसको मैं अब इधर जो है वो फिर करूँगा क्रॉस को, तो आपको बताऊंगा कि बैक क्रॉस क्या। इसमें आता है बैक क्रॉस, कि बैक क्रॉस किसे कहते हैं। तो अ क्रॉस बिटवीन द F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड में हमारे साथ कौन सा जो
रिजल्ट आता है तो उसमें आता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये वाला आता है। अगर हम इसको क्रॉस करें विद आइदर ऑफ पेरेंट, आइदर पेरेंट विल बी डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। तो अगर हम मैं इसको क्रॉस करूं होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ डबल टी के साथ, तो इसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। अगर मैं इसको क्रॉस करूं सिमिलर इसको मैं क्रॉस करूं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो हम इसको कहते हैं बैक क्रॉस। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया, इसको याद रखें। तो हम इसको बैक क्रॉस कहते हैं। ये एग्जाम्पल है टेस्ट क्रॉस की। Back cross is actually test cross. So next MCQs, Down syndrome is the example of. So Down syndrome is the example of trisomy. DNA and chromosome chapter से ये MCQs लिया हुआ है। तो Down syndrome is the example of trisomy. So here is option number C is correct. Knowledge based MCQs था। Who is considered to be the father of genetics? Father of genetics कौन था? तो जेनेटिक्स में जो पहले था उसने काम किया तो वो मेंडल था, जॉर्ज मेंडल था। तो उसको हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन ड्रोसोफिला XOS। अब हम इधर जो है हमने डिसाइड करना है कि XO क्या है। हमने पहले बात की है कि जो Y जीन है जो कि ह्यूमन में, जिस पर जो Y क्रोमोसोम पर SRY जीन है जो कि शो करता है मेलनेस ह्यूमन में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पैटर्न ऑफ डिटर्मिनेशन ह्यूमन की और ड्रोसोफिला की वो सेम है, लेकिन इधर जो Y है वो मेल में सिर्फ जो है मेल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो ड्रोसोफिला है वो उसको मेल डिटर्मिनेशन वो नहीं है Y। तो अगर हम इसकी बात करें इधर ड्रोसोफिला में है XO की, ड्रोसोफिला में हम बात करें XO की, तो XO जिसमें X क्रोमोसोम है और इसमें नलो क्रोमोसोम है। तो हम इसकी अगर बात करें तो इसमें आता है हमारे साथ ऑप्शन नंबर, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर A स्टेराइल मेल। स्टिल इसमें Y जीन नहीं है, Y क्रोमोसोम नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्टेराइल मेल है, मेल आएगा। तो ये ड्रोसोफिला की डिफ्रेंशिएशन है। तो इसको MCQs के लिए याद रखिए, बहुत ट्रिकी पॉइंट है MCQs के लिए। मोर अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा तो जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आपकी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट में आपकी जो है सारे कमेंट उसको एक साथ ही उसमें एक वीडियो में सारे जितने भी एक्सप्लेनेशन हो मैं आपको एक वीडियो में सारा जो है वो एक्सप्लेन कर लूँगा। इन जनरेशन द जीन डेट मार्क्स द एक्सप्रेशन of another gene is formed as। तो ये है इन जनरेशन द जीन दैट मार्क्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन इज फॉर्म एज। तो इसमें आता है एपिस्टेटिक जीन, इसको हम कहते हैं एपिस्टेटिक जीन। तो हियर इज ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। जो मार्क करे अदर जीन की एक्सप्रेशन को तो हम उसको कहते हैं एपिस्टेटिक जीन। नेक्स्ट MCQs है इन बग्स XX इज डैश। बग्स में XX क्या है? सो हेयर बग्स और प्रीटी न्यूर बग्स, तो उसमें XX जो है वो फीमेल को डिनोट करता है, तो ये फीमेल है। जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो टेबल दिया हुआ है जो कि एक्सप्लेन किए हुए है अलग अलग, तो उसको जो है जाके बुक में ज़रूर देखे, उसमें बहुत सारे पॉइंट है। उसमें मैंने जो ट्रिकी पॉइंट थे मैंने उठाए हैं, लेकिन फिर भी आप उसको रीड दे, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं। तो हेयर इज़ ऑप्शन नंबर B ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQs, द टोटल ऑफ ऑल द allele इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। एलील में जितने भी पॉपुलेशन में एलील है उसको हम कहते हैं जीन पूल। सो हेयर इज 52, here in 52 MCQs gene pool is the correct option. So C is correct option, gene pool. The total of allele in a population is called gene pool. Next MCQs, तो ये MCQs तो हमने कर लिया। अभी इससे पहले तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर B, इसको हमने सॉल्व कर लिया। आगे तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर B, इधर जो है रिपीट हुआ है। Here is option number B.
Next MCQs. The allele that exists in more than two different form is called. Allele that exists in more than two different form is called. उसको हम मल्टीपल एलील कहते हैं. एलील that exists in more than two different form is called multiple allele. नॉलेज बेस्ड MCQs है, इसको याद रखें. Next MCQs. If an Alport syndrome male marries with a female, then what will be the percentage of the daughter to be affected? ये MCQs भी हो गया है. Law of independent assortment cannot applied on linked gene. Law of independent assortment जो लिंक जीन पर जो है वो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इसमें दोनों जीन लिंक होते हैं, उसमें असॉर्टमेंट नहीं होती, सेग्रीगेशन नहीं होती, तो इसमें जो है वो लिंक जीन पर ये अप्लाई नहीं होता. जो लिंक जीन भी वो जीन होते हैं जो आपस में जो है बहुत नज़दीक होते हैं, वो जीन वो लिंक जीन होते हैं, आपस में बहुत से नज़दीक होते हैं, हम उसको कहते हैं लिंक जीन. जो कि उसमें असॉर्टमेंट, उसमें सेग्रीगेशन नहीं होती, तो उस पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट वो लागू नहीं हो सकता. नेक्स्ट हम ये इसकी एक्सेप्शन है, ये जो है हमें फिर एक्सेप्शन टू मेंडेलियन जेनेटिक्स, ये हमें फिर जो है वो एक्सेप्शन में हमने इसको फिर डिस्कस किया हुआ है कि लिंक जीन अगर हो तो उस पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो अप्लाई नहीं होगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्किन कलर. स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय द 3 जीन A, B and C. विच ऑफ द above जीन कोड्स फॉर टायरोसिनेस. जैसा कि स्किन कलर है ह्यूमन में, वो उसमें जीन A भी है, B भी है और C है, तो उसको कौन कौन जो है वो रिप्रेजेंट करता है. तो जीन ए का अगर हम बात करें, मैं सब आपको पहले जो है वो करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जीन बी. जीन बी जो कि कोड करता है टायरोसिनेस को, जीन बी कोड करता है टायरोसिनेस को, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जीन बी. अब मैं आपको जो है वो और इसके जो जीन ए और जीन बी सी है, इसकी भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये कौन से जो एंजाइम है उसको कोड करता है, कौन से सेल को कोड करता है. तो मैं इधर लिखता हूँ जीन ए के लिए, तो जीन ए के लिए है मेलानोसाइट, CYTES मेलानोसाइट्स, ठीक है. और जो पियो मेलानिन और दूसरे को हम कहते हैं इयो मेलानिन. तो ये इसको आप याद रखें. जीन ए जो है वो मेलानोसाइट को करते हैं, जीन बी टायरोसिनेस को करते हैं और जीन सी पियोमेलानिन और इयोमेलानिन को कोड करता है. ठीक है जी. तो ये MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कंप्रोमाइज़ फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स. नेक्स्ट MCQs है द फ्लोरेसेंट पिगमेंट इन द आई ऑफ फ्रूट फ्लाई इज एग्जाम्पल ऑफ ओवर डोमिनेंस. जो फ्लोरेसेंट पिगमेंट है जो ड्रोसोफिला के आई में है, वो एग्जाम्पल है ओवर डोमिनेंस की. बुक में मेंशन है, नॉलेज बेस्ड MCQs है, तो इसमें ओवर डोमिनेंस आता है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट MCQs इज द जीन एंड क्रोमोसोम. Next MCQs is the gene and chromosome show parallel behavior except. जीन और क्रोमोसोम है, इसको हमने फिर बाद में कंपेयर कर लिया. ये दोनों सिमिलर पैरेलल बिहेवियर शो करते थे, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन थी. इनहेरिटेंस में भी ये सिमिलर थे, सेम ही पैटर्न में इनहेरिट करते थे, हेरिडिटरी में भी सेम थे, कॉम्पोजिशन में भी सेम थे, लेकिन नंबर जो थे वो डिफरेंट थे. जीन के जो नंबर है वो ज़्यादा है, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर वो कम है, जीन के नंबर ज़्यादा है और क्रोमोसोम के नंबर कम है. तो ये MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें सिर्फ नंबर की ये एक्सेप्शन आता है, बाकी इनहेरिटेंस, हेरिडिटी और कंपोजिशन ये तीनों में ये दोनों सेम पैरेलल बिहेवियर जो है वो शो करते हैं. नेक्स्ट MCQs है हमारे साथ द टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय. जीन का जो टर्म है उसको किसने प्रपोज किया था इसको टर्म. नेक्स्ट MCQs इज द टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय जॉनसन. इसको जॉनसन ने कॉइन किया था. तो इसमें ऑप्शन आते हैं ऑप्शन नंबर ए. हेयर इज ऑप्शन नंबर ए. नॉलेज बेस्ड MCQ से याद रखें.
नेक्स्ट मूव करते हैं। XOXX type of sex determination pattern is present in which of the following organism? XO और XX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न है वो कौन सी ऑर्गेनिज्म में जो है प्रेजेंट है? ह्यूमन में XY XX है, ठीक है जी। बटरफ्लाई में भी नहीं है, ड्रोसोफिला में भी नहीं है, ठीक है जी। तो इधर एक आता है ऑप्शन नंबर सी। तो ग्रासहोपर में जो डिटर्मिनेशन है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, वो है XOXX, ठीक है जी। तो इधर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गेमीट्स विल बी फॉर्म। ये MCQs भी हो गया है, इसको मैंने पहले MCQs था, इसको मैंने कर दिया था, ये दूसरा रिपीट हुआ है इधर। नेक्स्ट MCQs इज अ वुमन विद अ नॉर्मल कलर विजन whose father was a red-green color blind married a red-green color blind man. What is the probability of the first-born child being red-green color blind? तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाद में जो है हम फिर उसका जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और जो प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड करेंगे। पहले MCQs के लिए आपने थोड़ा सा सोचना होगा, बाद में फिर जो है डायरेक्ट MCQs पर टिक नहीं मारना, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिस्टेक आते हैं, फिर बंदा बाद में पछताता है, लेकिन उधर फिर ऑप्शन फिल हुआ होता है, फिर बाद में रिप्लेस नहीं होता और MCQs आपका फिर ज़ाया हो जाता है। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक गोल्डन टिप है। सो हमें इधर क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का हमें इधर से डेटा एक्सट्रैक्ट करता हूँ आपको। तो वोमेन है, उसका नॉर्मल कलर विजन है। मैं अब इसका क्रोमोसोम नंबर ये नहीं लिखूँगा, मैं इसका फिर फादर का लिखूँगा कि फादर जो है उसका रेड ग्रीन कलर ब्लैंड है। तो फादर का क्रोमोसोम ये है, इसका स्मॉल c और ये Y, ये होगा इसका फादर का क्रोमोसोम ये है। तो ज़ाहिरी बात है ये नॉर्मल कलर विजन है, लेकिन ज़ाहिरी बात है जो फादर जो है वो डोनेट करता है X क्रोमोसोम जो डॉटर को, ठीक है। तो ये डॉटर क्रोमोसोम जो है उसको डॉटर को X क्रोमोसोम डोनेट करता है। तो इसका X क्रोमोसोम तो ये वाला है, स्मॉल है। तो और इसका जो मदर थी उसका जो वो नॉर्मल थी। तो अगर हम बात करें डॉटर की, तो डॉटर हमारे साथ फिर कैरियर होगी, क्योंकि वो स्मॉल c वाली वो फादर से इनहेरिट करेगी। तो ये होगा एक जो उसकी डॉटर थी वो कैरियर हो गई। अब ये डॉटर जो है वो उसको मेरी हो गई रेड ग्रीन कलर ब्लैंड मैन के साथ, ठीक। मीन्स के अगर हम इसकी क्रॉस करें इधर, तो XY और XX मैं इधर लिखता हूँ स्मॉल c, बिग C एंड स्मॉल c। तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ XX XY XY। अब मैं इस पर जो है ये ऊपर ये वाले डालता हूँ। तो पहला जो है वो बड़ा C है, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल C। तो ये स्मॉल c हो गया, इधर भी स्मॉल c हो गया। अब हमें इधर फाइंड करना है, इधर हमें बताया है कि जो नेक्स्ट चाइल्ड बोर्न है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रेड ग्रीन कलर